रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, थोड़ी रहस्यमयी भी है और जिसकी बातें आप देखिए आज भी उतनी ही ताज़ी और ज़रूरी लगती हैं। मतलब कमाल है, जितनी शायद तब थी जब वो लिखी गई। हम बात कर रहे हैं चीन के प्राचीन ग्रंथ ताओ ते चिंग की। बिल्कुल, ये उन क्या कहते हैं बहुत कम किताबों में से है जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती। सही। करीब 2500 साल पुरानी है, सोचिए, लेकिन इसकी गहराई और इसकी प्रासंगिकता आज भी हमें मतलब चौंका देती है। हाँ। इसे पारंपरिक रूप से लाओ त्जू नाम के एक ऋषि से जोड़ा जाता है। लाओ त्जू। हाँ, जिसका मतलब होता है पुराना गुरु या ओल्ड मास्टर। हाँ, और लाओ त्जू खुद भी तो एक पहेली है। मतलब क्या वो वाकई कोई एक इंसान थे? ये भी पक्का नहीं है। सही कहा। हम आज जिस अनुवाद और परिचय को देख रहे हैं वो डेविड हिंटन का है और वो यही बताते हैं कि इस पर काफी सवाल हैं। हो सकता है लाओ त्जू कोई एक व्यक्ति ना होकर 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कई गुमनाम से ऋषियों की मिलीजुली आवाज हो, एक सामूहिक ज्ञान जैसा। हाँ बिल्कुल, उनकी मौखिक परंपराएं, उनका ज्ञान सब मिलकर जैसे एक धारा बन गया हो। ये विचार मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। हिंटन तो इसे एक तरह की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया जैसा देखते हैं। भूवैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब जैसे धरती की परतें बनती हैं ना सदियों में, वैसे ही ये विचार बनते रहे, टकराते रहे, बदलते रहे और फिर इस ग्रंथ के रूप में जम गए। वाह। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो आवाज हमें सुनाई देती है वो बहुत साफ है, गहरी है और बहुत करुणामय है। एक मशहूर किस्सा भी है ना कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, हाँ सुना है, जो नियमों और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत जोर देते थे, वो जब लाओ त्सू से मिले या शायद इस विचारधारा की किसी प्रतिनिधि से, तो वो इतने दंग रह गए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा आज लाओ त्सू से मिलना एक ड्रैगन का सामना करने जैसा था। गजब, ड्रैगन का सामना, ये तो सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। और ड्रैगन चीनी संस्कृति में तो वो जीवन की रहस्यमयी, शक्तिशाली, बदलती ऊर्जा का प्रतीक है ना। बिल्कुल। तो सोचिए इस छोटी सी किताब में ऐसा क्या था जिसने कन्फ्यूशियस जैसे ज्ञानी को भी इतना हिला दिया। हाँ वही तो, इसका सार क्या है, इसका केंद्रीय विचार? देखिए ये ग्रंथ जो है ये ताओवाद का बिल्कुल मूल आधार है। ताओवाद, ओके। ये जीवन को देखने और जीने का एक मार्ग सुझाता है, एक रास्ता, जिसे ताओ कहा गया है। ताओ यानी द वे। हाँ, द वे। और ये रास्ता किस चीज पर जोर देता है? ये प्रकृति के साथ गहरे तालमेल की बात करता है। प्रकृति के साथ दिखावे से दूर सादगी, अकड़ की जगह विनम्रता और एक बहुत ही अनोखी चीज वू वे। वू वे, ये शब्द मैंने सुना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिना जोर लगाए सहज रूप से कर्म करना, एफर्टलेस एक्शन। अच्छा, ये तो बहुत अलग सोच है ना। ये दुनिया को समझने का मतलब, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, सत्ता का असली मतलब क्या, समाज को कैसे चलना चाहिए, हम खुद क्या हैं, इन सब पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। तो फिर सवाल उठता है कि ये किसके लिए है? मतलब आज की दुनिया में जहां सब भाग रहे हैं, हर कोई प्रोडक्टिव होना चाहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, वहां 2500 साल पुरानी ये बातें किसके काम आ सकती हैं? कौन सुनेगा इन्हें? मुझे लगता है ये उन सब के लिए है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये महसूस करते हैं कि जीवन में इस दौड़ भाग और बाहरी सफलता के अलावा भी कुछ और है, कुछ ज्यादा गहरा। हाँ ये बात तो है। शायद ये उन लोगों को खास तौर पर अपनी तरफ खींचेगा जो क्या? जो जिंदगी के मायने ढूंढ रहे हैं। मतलब सिर्फ पैसा, नाम या कुर्सी से जिन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही, या वो लोग जो प्रकृति से कटा हुआ महसूस करते हैं, शहर की भाग दौड़ में भूल गए हैं कि हम भी उसी कुदरत का हिस्सा है। ये किताब उन्हें वो रिश्ता याद दिलाती है। सही। और जो लोग आज की जिंदगी की उलझनों, तलाव, इस शोर शराबे से थक गए हैं, एक शांति चाहते हैं, एक सरल जीवन। हाँ, आंतरिक शांति। बिल्कुल। और वो भी जो लीडरशिप में है या जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर सिर्फ वो आक्रामक कंट्रोल करने वाले तरीके नहीं अपनाना चाहते, कुछ और ढूंढ रहे हैं, कुछ ज्यादा सहज, टिकाऊ और विनम्र। हाँ, विनम्र। और वो लोग भी जो जिंदगी के विरोधाभासों से जूझते हैं, कभी खुशी, कभी गम, सफलता, असफलता। हाँ, ये तो सबके साथ होता है। और उन्हें स्वीकार करना सीखना चाहते हैं। या फिर बस वो लोग जो दर्शन, आध्यात्म,
प्राचीन ज्ञान में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि हजारों साल पहले के लोग जीवन और ब्रह्मांड को कैसे देखते थे। तो मतलब ये उन जिज्ञासु लोगों के लिए है जो सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं चाहते बल्कि गहराई में उतरना चाहते हैं। हाँ, लेकिन फिलॉसफी के भारी भरकम शब्दों में उलझे बिना, जो शायद खुद से पूछते हैं क्या मैं सही तरीके से जी रहा हूं या क्या इससे बेहतर कोई और रास्ता हो सकता है, बिल्कुल सही। उनके लिए ये एक दिशा दे सकता है। चलिए तो अब गोता लगाते हैं ताओ ते चिंग की कुछ सबसे गहरी और क्या कहते हैं दिलचस्प सीखों में। जैसा कि डेविड हिंटन हमें समझाते हैं, ये वो विचार हैं जो शायद हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर दें। हाँ बिल्कुल, और सबसे पहले तो उसी मूल रहस्य से शुरू करते हैं जिससे सब कुछ जुड़ा है, ताओ। ताओ ग्रंथ की पहली पंक्ति ही एक पहेली जैसी है। जिस मार्ग ताओ को मार्ग कहा जा सके वो शाश्वत मार्ग नहीं, जिस नाम को नाम दिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म वाली बात हो गई। मतलब जिसे हम समझ सकते हैं या बता सकते हैं वो असली ताओ है ही नहीं। हाँ, यही तो इसका मर्म है। ताओ वो परम वास्तविकता है, वो मूल स्रोत, वो प्रक्रिया जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और चल रहा है। लेकिन वो हमारी भाषा, हमारी सोच की पकड़ से बाहर है। जैसे आप हवा को महसूस कर सकते हैं पर मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते। सही उदाहरण है। हिंटन इसे एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं, कोई ठहरी हुई चीज नहीं। एक प्रक्रिया, ओके। और हिंटन दो शब्दों पर बहुत जोर देते हैं जिन्हें समझना यहाँ जरूरी है, वू और यू। वू और यू, ये क्या है? वू का मतलब है अनुपस्थिति या शून्यता, एब्सेंस। वो निराकार अनदेखी संभावना जिससे सब कुछ पैदा होता है। अच्छा, जैसे अनदेखी क्षमता। हाँ, और यू का मतलब है उपस्थिति या होना, प्रेजेंस। ये जो हमें दिखने वाला, महसूस होने वाला बदलता हुआ संसार है, जिसे ग्रंथ में अक्सर 10,000 चीजें कहा गया है। 10,000 चीजें मतलब ये सारी दुनिया? हाँ, ये सब कुछ जो हमें दिखाई देता है, महसूस होता है, आप वू को बीज की अनदेखी संभावना मान सकती हैं और यू को उस बीज से निकलने वाला पेड़। अच्छा, तो वो खालीपन है जिसमें से सब कुछ निकलता है और यू वो निकली हुई चीजें हैं जो हमें दिखती हैं। बिल्कुल, और ताओ इन दोनों को समेटे हुए हैं, वो खालीपन भी और वो भरापन भी, वो स्रोत भी है और स्रोत से निकली धारा भी। इसीलिए उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। जैसे आप किसी महान संगीत के अनुभव को पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। सही कहा। ताओ वैसा ही है। हाँ, ठीक है। तो ताओ वो परम रहस्य है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। अब आते हैं उस दूसरे बहुत ही आकर्षक विचार पर, वू वी। हाँ, वू वी, जिसका अनुवाद अक्सर अकर्म, निष्क्रियता या बिना प्रयास के कर्म किया जाता है। सुनकर तो यही लगता है जैसे बस आलसी होकर बैठ जाओ। क्या वाकई यही मतलब है इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबसे आम गलतफहमी है इसके बारे में। अच्छा। वू वे का मतलब काम चोरी या कुछ न करना कतई नहीं है, बल्कि ये एक अलग तरह से काम करना है। ऐसा काम जो बिना किसी अंदरूनी तनाव के, बिना अहंकार के, बिना जबरदस्ती या बहुत ज्यादा सोच विचार के सहज रूप से हो। सहज रूप से जैसे पानी पहाड़ से नीचे बहता है। हाँ। वो कोई जोर नहीं लगाता, वो धक्का मुक्की नहीं करता, बस गुरुत्वाकर्षण के साथ बहता चला जाता है। हाँ। या जैसे कोई कुशल कारीगर काम करता है, उसके हाथ अपने आप चलते हैं, उसे हर कदम पर सोचना नहीं पड़ता, वो बस उस काम के साथ एक हो जाता है। लेकिन मतलब कोशिश करना छोड़ दें, पर बिना कोशिश के काम कैसे होगा? आज तो हमें हर तरफ से यही सुनने को मिलता है कि और मेहनत करो, अपनी हदें पार करो। हाँ, आज का मंत्र तो यही है। लेकिन वू वे कहता है कि शायद जरूरत से ज्यादा कोशिश ही समस्या की जड़ है। अच्छा। ये एक और सिद्धांत से जुड़ा है जिसे तुज़ान कहते हैं। तुज़ान? हाँ, इसका मतलब है चीजों का अपने आप होना, स्पॉन्टेनिटी, स्वाभाविकता। वू वे का अभ्यास करने का मतलब है कि हम चीजों के प्राकृतिक प्रवाह को समझें और उसमें रुकावट डालने की बजाय उसके साथ चलें। मतलब हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। हाँ, अपनी इच्छाओं और अपनी योजनाओं को हर स्थिति पर थोपने की कोशिश न करें, बल्कि देखें कि स्थिति खुद क्या मांग रही है। हिंटन इसे नथिंग्स ओन डूइंग कहते हैं,
यानी कर्ता का अहंकार मिट जाता है, कर्म प्रकृति के नियम के अनुसार स्वयं होता है। ये तो व्यक्तिगत जीवन और शायद लीडरशिप पर भी लागू होता होगा। बिल्कुल, दोनों पर। व्यक्तिगत जीवन में ये तनाव कम करने का एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की जिद छोड़ देते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है और काम ज्यादा आसानी से, ज्यादा खुशी से होता है। और शासन या नेतृत्व के लिए वू वेई का मतलब है कम से कम दखल देना। लोगों पर बहुत ज्यादा नियम कानून लादने की बजाय उन्हें अपनी सहज बुद्धि और क्षमता के अनुसार काम करने देना। कम से कम दखल, ये तो आजकल की सोच से बिल्कुल उल्टा है ना? अध्याय 3 में कहा गया है कि बुद्धिमान शासक लोगों का पेट भरता है पर मन खाली रखता है। मन खाली रखता है मतलब ज्ञान के अहंकार से बचाता है। और अध्याय 57 में ऋषि कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, I take no action, और लोग स्वयं बदल जाते हैं। The people transform themselves. वाह, ये तो गजब है। लेकिन अध्याय 48 में वो प्रसिद्ध विरोधाभास भी तो है। हाँ, वो बहुत गहरा है। ज्ञान की खोज में हर दिन कुछ जुड़ता है, मार्ग ताओ की खोज में हर दिन कुछ घटता है। घटते घटते आप अकर्म वू वेई तक पहुंच जाते हैं। जब आप अकर्म में होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं करते। ये बात तो दिमाग घुमा देती है, कुछ ना करके सब कुछ कर लेना, ये कैसे हो सकता है? विरोधाभास ही तो ताओ की भाषा है। ये हमें सामान्य तर्क से परे सोचने को मजबूर करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मैं, अपने अहंकार को, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और कोशिशों को कम करते जाते हैं, अच्छा, तो आप ब्रह्मांड की नैसर्गिक ऊर्जा यानी ताओ के प्रवाह के साथ जुड़ जाते हैं। तब काम आपके जरिए होने लगता है, बिना आपके जोर लगाए। काम मेरे जरिए होने लगता है। हाँ, इसे हिडन शून्यता का कर्म, एब्सेंस डूइंग कहते हैं। वो कर्म जो आपके अहंकार से नहीं बल्कि उस गहरी शून्यता या स्रोत से आ रहा है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई महान संगीतकार जब धुन में पूरी तरह खो जाता है तो ऐसा लगता है संगीत उसके जरिए खुद बह रहा है। वो कर नहीं रहा होता, संगीत हो रहा होता है। हाँ, समझ गया, फ्लो स्टेट जैसा कुछ। बिल्कुल उसी तरह का। अध्याय 43 कहता है कि दुनिया में जो सबसे नरम है, जैसे पानी, वो दुनिया में सबसे कठोर चीज जैसे चट्टान पर काबू पा लेता है। और अध्याय 63-64 सिखाते हैं कि बड़े काम छोटे से शुरू होते हैं, मुश्किल काम आसान तरीके से निपटते हैं। ये सब वू वेई के ही अलग अलग रूप हैं, सहजता, धैर्य और अहंकार को पीछे रखना। ये विरोधाभास वाकई हमें दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने में मदद करते हैं। और ये ग्रंथ तो ऐसे विरोधाभासों से भरा पड़ा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे अध्याय 2 कहता है कि दुनिया में सुंदरता का एहसास तभी होता है जब कुरूपता भी हो, अच्छाई का पता तभी चलता है जब बुराई भी मौजूद हो। ये चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को जन्म देती हैं। हाँ, ये हमारी आदत पर चोट करता है कि हम हर चीज को 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, मेरा या तेरा। हाँ, ये डुअलिस्टिक थिंकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ताओवाद इससे परे जाता है। वो कहता है कि जिन्हें हम विपरीत समझते हैं वो असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? जैसे रात के बिना दिन का क्या मतलब, दुख के बिना सुख का क्या अनुभव। अध्याय 40 में एक बहुत गहरी बात कही गई है, लौटना ही मार्ग यानी ताओ की गति है और झुकना, यील्डिंग, ही मार्ग का तरीका है। झुकना ही मार्ग का तरीका है, ये भोग देजियस्ट है। मतलब हमेशा मजबूत बने रहना या सिर्फ आगे बढ़ते जाना ही सही रास्ता नहीं है। नहीं, कभी कभी पीछे हटना, नरम पड़ना या झुक जाना ज्यादा असरदार हो सकता है। बिल्कुल। जैसे आंधी में अकड़ा हुआ पेड़ टूट जाता है लेकिन लचीली घास झुककर बच जाती है। हाँ, ये तो देखा है। ये नरमी की ताकत है, स्ट्रेंथ इन वीकनेस। और यहीं पर शून्यता या खालीपन का महत्व भी सामने आता है। खालीपन का महत्व? हाँ, अध्याय 11 में वो मशहूर उदाहरण है पहिए का। हाँ, पहिया। पहिए की तीलियां हैं, बाहरी रिम है, वो सब उपयोगी हैं, लेकिन पहिया घूमता किसकी वजह से है? उस खाली जगह की वजह से जो बीच में होती है, हब में। अच्छा, हाँ। इसी तरह मिट्टी के बर्तन की दीवारें तो हैं, पर उसकी उपयोगिता उसके अंदर के खालीपन से है जिसमें कुछ रखा जा सकता है। घर में दीवारें हैं, छत है, पर हम रहते उस खाली जगह में है जो दरवाजों और खिड़कियों से बनती है। सही बात। मौजूदगी चीजों को लाभ देती है पर शून्यता उन्हें काम करने लायक बनाती है। ये तो कमाल की बात है। हम अक्सर भरे हुए होने को महत्व देते हैं,
खालीपन को तो बेकार समझते हैं। हाँ, और ये खालीपन सिर्फ बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अंदर भी जरूरी है। ये वो सिर्फ भौतिक नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक भी है। हमारे अंदर का खालीपन मतलब? जैसे ध्यान में हम क्या करते हैं, हम विचारों के आने जाने के लिए जगह बनाते हैं, उनसे चिपकते नहीं। हम उस शांत खाली जगह में टिकने की कोशिश करते हैं जहां से विचार उठते हैं। अध्याय 16 कहता है, परम शून्यता को प्राप्त करो और शांति को दृढ़ता से धारण करो। ये मानसिक खालीपन हमें अपने पूर्वाग्रहों से, अपने अहंकार से मुक्त करता है और चीजों को ज्यादा साफ देखने में मदद करता है। अच्छा। और पानी का उदाहरण तो बार बार आता है। हाँ, पानी वाला। अध्याय 8:78 ये इसी नरमी, विनम्रता और खालीपन की ताकत दिखाता है। अध्याय 8 कहता है, सबसे उत्तम अच्छाई पानी की तरह है। पानी की तरह? हाँ, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, उन जगहों पर रहता है जहां कोई रहना नहीं चाहता, फिर भी सबको जीवन देता है, बिना किसी भेदभाव के, हर आकार में ढल जाता है। और अध्याय 78 कहता है कि दुनिया में पानी से ज्यादा नरम और कमजोर कुछ नहीं, फिर भी कठोर और मजबूत चीजों को काटने और जीतने में उससे बेहतर कुछ नहीं। वाह! ये दिखाता है कि असली ताकत अकड़ में नहीं, लचीलेपन में है, अनुकूलनशीलता में है, झुक जाने में है। ये बात है वाकई आज की दुनिया के लिए कितनी जरूरी है, जहां हर कोई मजबूत और अटल दिखने की कोशिश में लगा रहता है ना? चलिए अब चौथी सीख पर आते हैं, सादगी, विनम्रता और इच्छाओं पर नियंत्रण। ग्रंथ बार बार अनघड़ सादगी की बात करता है। हाँ, पू जिसे कहा गया है। जैसे बिना तराशा हुआ लकड़ी का कुंदा, अपनी मूल स्वाभाविक अवस्था और अपनी असली बुनियादी प्रकृति में लौटने की बात। अध्याय 19, 28, 32, 37। हाँ, ये हमें चेतावनी देता है कि जरूरत से ज्यादा इच्छाएं पालना, दिखावा करना या सिर्फ धन, प्रसिद्धि, ताकत के पीछे भागना, ये हमें अपनी जड़ों से दूर ले जाता है और अंत में दुख का कारण बनता है। अध्याय 9 में कितनी अच्छी बात कही है, किसी बर्तन को किनारे तक भरते रहने से बेहतर है कि समय पर रुक जाया जाए। बिल्कुल, और वो सोने चांदी वाली बात। हाँ, सोने और जवाहरात से अपना घर भर लोगे तो उसकी रखवाली कौन करेगा? मतलब चीजें जमा करने से ज्यादा चिंता बढ़ती है। और अध्याय 12 में वो इंद्रियों वाली बात, वो तो मुझे आज के समय पर बिल्कुल सटीक लगती है। कौन सी? 5 रंग आंखों को अंधा कर देते हैं, 5 सुर कानों को बहरा कर देते हैं, 5 स्वाद जुबान का स्वाद बिगाड़ देते हैं। ये तो आज का जो सेंसरी ओवरलोड है उस पर सीधी टिप्पणी। बिल्कुल, हर तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन, इतने स्टिमुलस। इसीलिए आगे कहा गया है कि ऋषि या बुद्धिमान व्यक्ति पेट के लिए काम करता है, आंख के लिए नहीं। पेट के लिए, आंख के लिए नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो बाहरी चकाचौंध और इंद्रियों को लुभाने वाली चीजों के पीछे नहीं भागता। वो अपनी आंतरिक जरूरतों, अपने अंदरूनी संतुलन और मन की शांति पर ध्यान देता है, बुनियादी चीजों पर। अच्छा। संतोष को सबसे बड़ा धन बताया गया है, कंटेंटमेंट। हाँ, संतोष। अध्याय 33 कहता है, जो जानता है कि उसके पास पर्याप्त है वो अमीर है। वाह, ये परिभाषा है अमीरी की, है ना? और अध्याय 46 कहता है, संतोष न जानने से बड़ा कोई पाप नहीं और पाने की इच्छा से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। पाने की इच्छा से बड़ी कोई विपत्ति नहीं। हाँ, और लाओ त्ज़ू का जो आदर्श समाज है जिसका जिक्र अध्याय 80 में है, वो भी बहुत सरल है। हाँ। वहाँ लोग कम में ही खुश हैं, उनके पास आधुनिक तामझाम नहीं है, वो दूर दूर की यात्राएं नहीं करते, पड़ोसी गांव दिखता है पर वो वहाँ जाने की जरूरत महसूस नहीं करते, वे अपने साधारण जीवन में ही आनंद पाते हैं। ये तो आज की दुनिया से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। हिंटन इसे आज की उपभोक्तावादी संस्कृति की जो लगातार नई इच्छाएं पैदा करने पर टिकी है, हमें ये यकीन दिलाने पर कि हम अधूरे हैं, एक गहरी आलोचना मानते हैं। ताओ ते चिंग हमें रुककर पूछने को कहता है कि क्या हमें वाकई इन सब चीजों की जरूरत है, या हम बस एक अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। ये सादगी में सुंदरता और संतोष में अमीरी देखने की बात करता है। बिल्कुल। और 5वीं बड़ी सीख है प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ वो गहरा जुड़ाव, वो एकात्मता का एहसास। ग्रंथ पढ़ते हुए वाकई ऐसा लगता है जैसे हम किसी जंगल में या पहाड़ पर खड़े होकर ब्रह्मांड की विशालता को महसूस कर रहे हों। निश्चित रूप से प्रकृति यहाँ कोई बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं है, वो खुद ताओ का सबसे बड़ा शिक्षक है, उसकी अभिव्यक्ति है। अध्याय 7 कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी इसलिए हमेशा बने रहते हैं क्योंकि वे अपने लिए नहीं जीते, वे बस देते रहते हैं,
अपना काम करते रहते हैं बिना स्वार्थ के। हाँ, अध्याय 16 और 25 हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ ताव से ही आता है और अंत में उसी में लौट जाता है। हर चीज फलती फूलती है पर अंत में अपने मूल की ओर लौट जाती है। ये जीवन मृत्यु का एक सहज चक्र है। इसे स्वीकार करना हाँ, और जो जान वो स्वयं स्फूर्त घटित होना, ये प्रकृति का तरीका है। उसे किसी बाहरी कंट्रोलर की जरूरत नहीं। उसमें अपनी एक अंदरूनी लय है, बुद्धिमत्ता है, संतुलन है। हिंटन इसे आध्यात्मिक पारिस्थितिकी कहते हैं, स्पिरिचुअल इकोलॉजी। ये समझना कि हम भी उसी प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग या ऊपर नहीं। हम अलग नहीं हैं। नहीं। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हिंटन उजागर करते हैं, वो है स्त्री सिद्धांत या महान माँ, ग्रेट मदर मूँ की अवधारणा। महान माँ, ये क्या है? ये ताओ की सृजनात्मक, पोषण करने वाली, ग्रहणशील और रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। ग्रंथ में घाटी की आत्मा जो कभी नहीं मरती, रहस्यमयी नारी जैसे वाक्य इसी ओर इशारा करते हैं। अच्छा। ये शायद उस प्राचीन समय की याद दिलाता है जब धरती की उर्वरता और जीवन देने की शक्ति को पूजा जाता था। ये शक्ति विनम्र है, ग्रहणशील है, जीवन देने वाली है, बिल्कुल पानी की तरह। ये बहुत गहरा है और ये समझ हमें जीवन और मृत्यु को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि रूपांतरण है, वापस स्रोत में मिल जाना। रूपांतरण। हाँ, अध्याय 50 जीवन और मृत्यु पर गहराई से सोचता है। वो कहता है कि जो लोग जीवन से बहुत ज्यादा चिपकते हैं वो अनजाने में मृत्यु के क्षेत्र के पास रहते हैं, डर के साए में। हाँ, लेकिन जो जीवन को सहजता से ताओ के साथ बहते हुए जीते हैं उनके लिए कोई घातक स्थान नहीं होता। और अध्याय 52 कहता है कि जिसने माँ स्रोत ताओ को जान लिया वो उसके बच्चों यानी इस संसार को भी समझता है, और जो वापस माँ की शरण में रहता है वो जीवन भर सुरक्षित रहता है। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोए, ये 2500 साल पुराना ग्रंथ ताओ ते चिंग हमें आज की जिंदगी के लिए मतलब क्या सिखाता है? इसका निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव के साथ लड़ने की बजाय उसके प्रवाह के साथ बहना सिखाता है। प्रवाह के साथ बहना। हाँ, प्रकृति की लय का सम्मान करना, अपनी बुद्धि और योजनाओं पर जरूरत से ज्यादा गुमान न करना, अपने अहंकार को कम करना, बाहरी दिखावे की जगह आंतरिक सादगी को अपनाना और जीवन के विरोधाभासों को रोशनी और अंधेरे, खुशी और गम स्वीकार करना सिखाता है। स्वीकार करना। ये दिखाता है कि असली ताकत अकड़ और नियंत्रण में नहीं बल्कि विनम्रता में है, लचीलेपन में है और उस आंतरिक शून्यता में है जहां से सहज कर्म निकलता है, वो वे। और ये हमें बाहरी सफलता, चीजें जमा करने और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागने की अंधी दौड़ से हटाकर अंदरूनी संतुलन, शांति और जो हमारे पास है उसी में संतोष खोजना सिखाता है। बिल्कुल, है ना? ये आज के तनाव भरी भाग-दौड़ वाली दुनिया के लिए एक तरह का मरहम है। ये हमें थोड़ा धीमा होने, रुकने और चीजों को बस होने देने की इजाजत देता है। हाँ बिल्कुल, अंततः ये खुद के साथ, दूसरों के साथ और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक ज्यादा गहरे, ज्यादा सामंजस्यपूर्ण रिश्ते में जीने का एक तरह से निमंत्रण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब अकेले अलग थलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल, रहस्यमयी और अद्भुत ब्रह्मांडीय महासागर की लहरें हैं। वाह, ये बहुत खूबसूरत विचार है। एक विचार जो मुझे इस पूरी बातचीत के बाद सोचने पर मजबूर कर रहा है वो ये है कि अगर वू वे का मतलब प्रकृति के साथ सहज रूप से बहना है, और प्रकृति में हम देखते हैं कि जीवन अक्सर क्रूर भी लगता है, संघर्ष होता है, एक जीव दूसरे को खाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं। ये एक मुश्किल सवाल है। तो फिर इंसानों की करुणा, दया, सामाजिक न्याय की हमारी जो कोशिशें हैं, जो अक्सर प्रकृति के इस नियम के खिलाफ जाती सी लगती हैं, क्या वो ताओ के विरुद्ध एक तरह का प्रयास या जोर लगाना है? क्या वो वे नहीं है? हाँ, क्या हमारी नैतिकता ही हमें प्रकृति से अलग करती है? और क्या ये अलगाव अच्छा है या बुरा? या शायद करुणा भी प्रकृति का ही एक छुपा हुआ गहरा नियम है? पता नहीं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। शायद करुणा भी एक तरह की सहज प्रतिक्रिया ही हो सकता है। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती,
लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।